नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी आल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए, रोज की तरह आपका यह अगला क्लास है यूजीसी नेट का। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं ना। आज की आपकी क्लास है यह यूनिट 2 की आखिरी क्लास है। यूनिट 2 की लास्ट क्लास नंबर 10th। ठीक है, देखिए हर एक पॉइंट से पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बाद हम लास्ट में PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में यूजीसी नेट या अदर लाइब्रेरियन एग्जाम में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो हम देखते हैं। चलिए, आज का आपका टॉपिक है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। इसमें हम पढ़ेंगे एक सूचना साक्षर व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, वह सूचना को कैसे एक्सेस करता है, कैसे साझा करता है, कैसे पहचानता है कि यह सूचना ऑथेंटिक सोर्स से है या नहीं है, यह सूचना कितना उपयोगी है कि या उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी। पहले देखेंगे कि सूचना साक्षरता क्या है। तो देखिए, सूचना साक्षरता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सूचना को पहचानता, खोजता, मूल्यांकन करता और सही तरीके से उपयोग करता है। ठीक है, जो सूचना साक्षर व्यक्ति होगा वह सूचना को पहचान लेगा कि सूचना किस प्रकार है, सूचना खोजने का उसमें स्किल होगा, मूल्यांकन कर सकता है और सही तरीके से उसे उपयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सूचना साक्षरता के कौन कौन से क्षेत्र हैं ना। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी के क्षेत्र हैं, पहला है इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, सूचना जागरूकता। अब इसमें सूचना जागरूकता में नोइंग व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड, आपको जानना है कि सूचना की क्या आवश्यकता है या क्या जानकारी यूजर को चाहिए, यह समझना। ठीक है, अगला है इंफॉर्मेशन एक्सेस, सूचना तक आप कैसे पहुंचेंगे ना। सूचना तक पहुंच, तो आप कैसे सूचना तक पहुंचते हैं, तो एक लाइब्रेरियन के एस्पेक्ट में देखिएगा ना। एक लाइब्रेरियन के, जब एक लाइब्रेरियन, यह एक क्या होता है, सूचना साक्षर व्यक्ति होता है ना। तो इसकी जब हम बात करते हैं ना, यह क्या है, सूचना साक्षर व्यक्ति है। तो हम एक पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इसमें ये सभी गुण होने चाहिए, जैसे सूचना जागरूकता और सूचना तक पहुंच। अब सूचना तक पहुंच, कैसे सूचना तक पहुंचेगा, तो यूजिंग डेटाबेस और ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, और इंटरनेट, इन सब के माध्यम से वह सूचना तक पहुंचता है। लाइब्रेरी भी ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग करके। चलिए अब आगे देखेंगे इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन, सूचना का मूल्यांकन। अब सूचना का मूल्यांकन करने से हमें सूचना की क्वालिटी, सत्यता का पता चलेगा। जैसे जानकारी की सत्यता को जांचना, जानकारी किस सोर्स से ली गई है, जानकारी सही है या नहीं है, इसकी जांच करना। और अगला है इंफॉर्मेशन यूज, अब जांच लिए, अब उसकी उपयोगिता क्या है उसको देखते हैं। तो सही एवं नैतिक उपयोग, सूचना को सही तरीके से उपयोग करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, सूचना संप्रेषण। अब सूचना को कैसे एक दूसरे को प्रदान करते हैं, इसमें यह गुण आप एक पुस्तकालय अध्यक्ष या इंफॉर्मेशन लिटरेट व्यक्ति को होना चाहिए। सूचना को सही तरीके से कैसे साझा करना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना। इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड, सूचना साक्षरता के मानक। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ACRL ना, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, एसोसिएशन ऑफ
एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, यह ALA का पार्ट है। यह सूचना साक्षरता के इंफॉर्मेशन लिटरेसी के एक मानक तय किए हैं, जिसमें पांच गुण होने चाहिए। पहला है कि वह देखेंगे ना कि लाइब्रेरियन के एस्पेक्ट में कि वह डिटरमाइन इंफॉर्मेशन नीड, सूचना की आवश्यकता का पहचान कर सके। एक्सेस इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, सूचना को शुद्धतापूर्वक व सही तरीके से एक्सेस कर सके, कम समय में सूचना को एक्सेस कर सके। इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, सूचना का मूल्यांकन कर सके कि सूचना एथेंटिक सोर्स से है या नहीं है, कहीं सूचना गलत तो नहीं है, इन सब की जांच करना, इवेल्युएट इंफॉर्मेशन। और अगला है इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, और इंफॉर्मेशन का प्रसार करना, ठीक है, प्रोवाइड करना। अंडरस्टैंड लीगल एंड एथिकल इशू, सूचना के लीगल और एथिकल इश्यूज का ज्ञान होना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्कोनुल। यह लाइब्रेरियन के मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है ना, मैक्सिमम एग्जाम में। आता है, ठीक है। अब इसमें स्कोनुल के जो 7th पिलर्स है ना, इसी से पूछता है। कभी इसके क्रम को पूछ लेता है, आर्डर को पूछ लेता है, ठीक है। और कभी ये पूछ लेगा कौन सा इसमें नहीं है, इसमें 7 में से नाम दिया रहेगा, एक डिफरेंट दिया रहेगा। इसमें पूछेगा कौन स्नोकुल मॉडल में शामिल नहीं है ना, ये पूछता है कौन शामिल नहीं है, अर्थात आपको 7 याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि कौन शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको याद होना चाहिए कि इनके जो 7 पिलर है ना, पहला पिलर है आइडेंटिफाई, सूचना की पहचान। स्कोप पहचानना, स्कोप मीन्स उसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। और प्लान बनाना, योजना बनाएंगे आप। और गेदर, इकट्ठा करते हैं, फिर इसका मूल्यांकन करते हैं, फिर उसका प्रबंधन करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं ना। तो ये आपका 7 है। पहले स्टार्ट करना है कि आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गेदर, इवेल्युएट, मैनेज और प्रेजेंट, ठीक है। ये आपको 7 याद होना चाहिए ना। चलिए, इसे 7 पिलर मॉडल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यूनेस्को का सूचना लिटरेसी के लिए क्या फ्रेमवर्क है, तो फोकस ऑन मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यूनेस्को के द्वारा जनसंचार और सूचना साक्षरता पर फोकस किया गया है। डिजिटल लिटरेसी भी शामिल है, ठीक है, और डिजिटल लिटरेसी भी शामिल है। चलिए, ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, बस आप जानते रहिए कि सूचना साक्षरता के लिए यूनेस्को का भी योगदान है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता के प्रकार। देखिए, पहला है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी में आपको, जब डिजिटली साक्षर कोई व्यक्ति है तो उसको किसका ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का और इंटरनेट उपयोग का, ठीक है। यह डिजिटल साक्षर व्यक्ति कहा जाएगा, जिसको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो और इंटरनेट का कैसे यूज करना है। दूसरा है मीडिया लिटरेसी, जनसंचार साक्षरता, ठीक है। इसमें न्यूज, सोशल मीडिया, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कौन सी न्यूज कितना एथेंटिक है, सोशल मीडिया पे जो सूचनाएं है कितना एथेंटिक है, किस सोर्स से है, इन सब का मूल्यांकन कर एक निष्कर्ष तक पहुंचना, सूचना की एथेंटिसिटी, सत्यता की परख होना, ठीक है। ये मीडिया लिटरेसी के अंतर्गत आएगा। अब अगला है विजुअल लिटरेसी, दृश्य साक्षरता, इमेज का ज्ञान होना, चार्ट को समझना, ठीक है। इमेज का ज्ञान होना और चार्ट का समझना। इमेज के ज्ञान में आप जैसे देखेंगे, मैक्सिमम आप रोड पर देखते हैं कई सिंबल लगे होते हैं, ठीक है।
जैसे कि आगे स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल के सिंबल होते हैं ना, जैसे उसमें चलते हुए बच्चों का वो सीन होता है ना, आगे स्कूल है, ठीक है, आगे हॉस्पिटल है, तो एक मरीज उस पे खटिया पे सोए हुए या बेड पे सोए हुए मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के जो सिंबल होते हैं ना, इमेज होते हैं, आप इसे समझते हैं कि आगे क्या है, तो वह आपको इमेज की साक्षरता वहाँ आपको होती है, तभी आप समझ पाते हैं। चार्ट में क्या है, जब कोई डेटा लेकर, जैसे कोई डेटा के माध्यम से कोई चार्ट तैयार किया जाता है, जब आप एनालिसिस करते हैं चार्ट के माध्यम से, ठीक है, तो वहाँ यह विजुअल साक्षरता के अंतर्गत आता है, ठीक है। और डाटा लिटरेसी क्या होता है, डेटा साक्षरता में डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसमें आपको डेटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। डेटा को एनालिसिस करके आपको एक निष्कर्ष तक पहुंचने आना चाहिए, ठीक है। और एकेडमिक लिटरेसी, शैक्षणिक साक्षरता क्या होती है, शैक्षणिक साक्षरता में क्या क्या होता है उसका ज्ञान, जैसे रिसर्च का और साइटेशन का और प्लेगरिज्म का, साहित्यिक चोरी का, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए, ये आपके हैं बिग 6 मॉडल, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के सबसे प्रसिद्ध बिग 6 मॉडल। बिग 6 मॉडल यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिग 6 मॉडल, पहले ये ध्यान रखना है कि बिग 6 मॉडल किसके द्वारा बनाया गया, तो माइक आइजनबर्ग एंड बॉब बर्कोविच। माइक आइजनबर्ग एंड बॉब बर्कोविच। बिग 6 मॉडल किसके द्वारा बनाया गया, माइक आइजनबर्ग एंड बॉब बर्कोविच। अब बिग 6 मॉडल में क्या क्या है, तो पहला है टास्क डिफिनेशन, ठीक है, अपने लक्ष्य को परिभाषित करना। इंफॉर्मेशन, दूसरा है इंफॉर्मेशन सीकिंग, इंफॉर्मेशन ढूंढना और स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है। यहाँ पहला है टास्क डिफिनेशन, दूसरा इंफॉर्मेशन सीकिंग और स्ट्रेटजी, और तीसरा आपका है लोकेशन एंड एक्सेस, आप कहाँ से सूचना को लेते हैं, एक्सेस करते हैं। चौथा है यूजर इंफॉर्मेशन, सूचना साक्षरता, ठीक है। और पांचवा आपका है सिंथेसिस, सूचना को संश्लेषित करना, है ना। मीन्स संश्लेषित करने से अभिप्राय है कि सूचना को यूजर के अकॉर्डिंग तैयार करना। और आपका छठवां है इवैल्यूएशन, सूचना का मूल्यांकन करना, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि टास्क डिफिनेशन से लेके मूल्यांकन तक, टास्क पहला है टास्क डिफिनेशन, फिर इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजी, तीसरा है लोकेशन एंड एक्सेस, चौथा है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, पांचवा है सिंथेसिस, छठवां है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको यह 6 पॉइंट या 6 स्टेप याद होने चाहिए शुरू से अंत तक। एग्जाम में यह पूछता है, जैसे कि आपको ये 3 का दे देगा, एक अलग देगा, पूछेगा कि कौन से बिग 6 मॉडल में सम्मिलित नहीं है, तो आपको याद रहेगा, तो आप बता पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कोल्थाहु मॉडल। कोल्थाहु मॉडल, ISP मॉडल भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो कोल्थाहु मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो डेवलप बाई करोल कोल्थाहु, इनका पूरा नाम है करोल कोल्थाहु ना। शार्ट में इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के लिए, उसे हम कोल्थाहु मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इनके क्या स्टेप्स हैं देखते हैं। पहला इनिशिएशन है, सिलेक्शन है, एक्सप्लोरेशन है, फार्मूलेशन है और कलेक्शन है और प्रेजेंटेशन है, ठीक है। पहले सूचना को हम पहचानते हैं, फिर उसका सिलेक्शन करते हैं, फिर सिलेक्शन करने के बाद उसको हम एक्सप्लोरेशन, उसको तैयार करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोरेशन करते हैं, फिर उसको फार्मूलेशन करते हैं, ठीक। फार्मूलेशन करने के बाद उसका कलेक्शन करते हैं, उसे एकत्रित करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं।
चलिए अब देखते हैं इसमें यूजर इमोशन भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोलथाऊ मॉडल में यूजर इमोशन आ गया तो ध्यान रखना है कि वो भी कोलथाऊ मॉडल का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फार्मूलेशन और कलेक्शन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फार्मूलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इस समय इंफॉर्मेशन लिटरेसी वर्तमान समय में क्या क्या, एक सूचना साक्षर के अंदर क्या क्या गुण या क्या क्या साक्षरता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है डिजिटल एवं एआई लिटरेसी। आपको डिजिटल और एआई का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि एआई टूल्स का ना। एआई टूल्स में क्या है, चैट जीपीटी है, देखिए चैट जीपीटी, जेमिनी, को पायलट ना, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है और ये गूगल का है और ये ओपन एआई का है। ठीक है, ओपन एआई का है और यह किसका है, गूगल का है, जेमिनी ना। और को पायलट किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। और ग्रोक है, ठीक है, ग्रोक। तो ये सब क्या है, एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका उपयोग वर्तमान समय में बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसका ज्ञान होना चाहिए ना एक डिजिटल साक्षर व्यक्ति को। और दूसरा क्या है, दूसरा है मीडिया प्लस इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ठीक है, जनसंचार और इंफॉर्मेशन लिटरेसी का ज्ञान, जैसे कि आप फेक न्यूज का डिटेक्शन कर सकें, उसकी पहचान कर सकें ना। चलिए आगे देखते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर एक आपके अंदर, एक सूचना साक्षर व्यक्ति के अंदर जीवन भर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग अप्रोच होनी चाहिए, लगातार सीखने के लिए एक अप्रोच, एक भाव होना चाहिए। ठीक है, अब अगला है आपका एम्बेडेड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन कैरिकुलम, कोर्स के अंदर इंफॉर्मेशन लिटरेसी शामिल करना। जैसे आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन लिटरेसी का एक पाठ्यक्रम में आपके एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, सही कह रहे हैं कि एक पहले से ही जब इंफॉर्मेशन लिटरेसी का एक पार्ट होगा तो आपको सूचना कैसे प्राप्त करना है, किस एथेंटिक सोर्स से प्राप्त करना है, कैसे उसको वेरीफाई करना है, कैसे उसको प्रोवाइड करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, ये सारा ज्ञान आपको अगर कोर्स के अंदर पहले शामिल होता है तो आपको यहीं से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जैसे कि सूचना साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। ठीक है, एजुकेशन के जो रिसोर्सेज हैं उसको आप फ्री लर्निंग रिसोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराइए। ठीक है, यह सूचना साक्षरता को बढ़ावा देंगे, है ना। आगे है क्रिटिकल थिंकिंग फोकस, एनालिटिकल स्किल पर जोर। एनालिटिकल स्किल जो वर्तमान समय में समस्याओं को दूर करने के या कार्य को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के जो स्किल होते हैं उस पे उसके बढ़ावा पर जोर होना चाहिए। इंफॉर्मेशन लिटरेसी अगर वो बढ़ाना है तो चलिए अब देखिए यूजीसी नेट एग्जाम में जो मेन फोकस रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये है जो 5 स्टैंडर्ड हैं एसोसिएशन ऑफ कॉलेज रिसर्च लाइब्रेरी के, जो एलए का एक पार्ट है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज रिसर्च लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, जो 5 स्टैंडर्ड दिए हैं आपको पीछे बताया गया है वो आप याद रखिएगा। और स्नोकुल के जो 7 पिलर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आर्डर सहित, ठीक है, इनके आर्डर भी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आर्डर जैसे आइडेंटिफाई है ना, आइडेंटिफाई, फिर इसको प्लान, गेदर ना, गेदर, फिर क्या करेंगे इवेलुएट, फिर मैनेज ना, फिर उसके बाद प्रेजेंट करते हैं ना। तो ये जो 7 ठो आपके ये पिलर्स हैं आपको याद होना चाहिए।
और बिग 6 मॉडल स्टेप्स आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। बिग 6 मॉडल ना आइसेनबर्ग के द्वारा दिया गया है ना, बर्कोविच और आइसेनबर्ग के द्वारा बिग 6 मॉडल दिए गए हैं। तो आपके ये इसमें क्या थे, टास्क डिफिनेशन से लेकर ना, पीछे आपको बताया गया है टास्क डिफिनेशन से लेकर इवैल्यूएशन तक ना, ये याद होना चाहिए। इसके अंदर आता है टास्क डिफिनेशन के बाद आता है इंफॉर्मेशन सीकिंग, लोकेशन ऑफ एक्शन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन करना, ठीक है। पहले टास्क डिफिनेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन सीकिंग, फिर ये लोकेशन और एक्सेस होता है, लोकेशन और एक्सेस, फिर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है। चलिए ये भी याद रखिएगा क्रम के अकॉर्डिंग। और एक कोल्थाउ का मॉडल था ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोल्थाउ के मॉडल को भी याद रखिएगा। कोल्थाउ, कैरल कोल्थाउ जिनका पूरा नाम था ना, कोल्थाउ मॉडल, इससे भी क्वेश्चन आते हैं ना, इसको भी याद रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ लिटरेसी, अब बस आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा टाइप्स ऑफ लिटरेसी को। और ट्रेंड में जैसे कि एआई से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी किसका है, किसने दिया ना, किस कंपनी का है, चैट जीपीटी को पायलट, जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई का, को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, और ग्रोक किसका है ना। और जो फेमस एआई हैं आप उनको देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे चलते हैं, एक नज़र में रिवीजन कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होता है। आपको सूचना की पहचान आना चाहिए, एक्सेस करने आना चाहिए, उसका मूल्यांकन और उसका उपयोग, ठीक है। एक जो इंफॉर्मेशन लिटरेट सूचना साक्षात व्यक्ति है, उसके अंदर सूचना की पहचान, एक्सेस, इवेल्युएट और उपयोग, ये गुण होने चाहिए, ठीक। और ACRL में जो 5 स्टैंडर्ड हैं वो पता होना चाहिए, स्नोकुल के 7th पिलर्स याद होना चाहिए, और बिग 6 स्टेप्स ये याद होना चाहिए, टास्क डिफिनेशन से लेकर इवेल्युएशन तक, और कोल्थाउ का इमोशनल प्लस सर्च मॉडल याद होना चाहिए। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सूचना का मूल्यांकन और उपयोग इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ, ACRL स्टैंडर्ड में कितने मानक होते हैं। तो ACRL स्टैंडर्ड में 5 मानक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सेवेंथ पिलर्स मॉडल किससे संबंधित है। तो यह स्कूल से है, स्कूल, कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि स्कूल का फुल फॉर्म क्या है, स्कूल, कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी। 7th पिलर मॉडल स्कूल से संबंधित है। अब आगे देखते हैं कि बिग 6 मॉडल के जनक कौन है। तो माइक आइसेनबर्ग और विथ इसमें 2 लोग हैं ना, तो विथ बॉब बर्कोविच, ठीक, एंड माइक आइसेनबर्ग। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी में इवैल्यूएशन का क्या अर्थ है। इवैल्यूएशन देखिए, इसमें स्नोकुल में चौथा स्टेप है ये इवैल्यूएशन, तो हम इसमें बिग 6 मॉडल में भी करते हैं, और इसमें स्कूल मतलब 7th पिलर में भी हमारा इवैल्यूएशन है, और बिग 6 मॉडल का लास्ट है, ठीक है। तो सूचना की गुणवत्ता की जांच करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंफॉर्मेशन लिटरेसी का हिस्सा नहीं है। तो एक्सेस करना आना चाहिए, इवैल्यूएशन वो भी आना चाहिए, स्टोरेज डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। चलिए हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, कोल्थाउ मॉडल किससे संबंधित है। तो यह है इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस। कोल्थाउ मॉडल में क्या था, इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन, फिर क्या था,
ये था सिलेक्शन, इनिशिएशन होता है, फिर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन, इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, और एक्सप्लोरेशन के बाद क्या करते हैं, फार्मूलेशन। ठीक है, फार्मूलेशन, फार्मूलेशन के बाद क्या होता है, कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन होता है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन। ये आपको 6 याद होना चाहिए ना। पहले इनिशिएशन से स्टार्ट करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर एक्सप्लोरेशन करेंगे, फिर फार्मूलेशन करेंगे, फिर कलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन किस स्टैंडर्ड में आता है? तो इथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन 5वां स्टैंडर्ड में आता है। यह ACRL द्वारा, ACRL, ठीक, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज रिसर्च लाइब्रेरी के द्वारा ये जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं। तो इथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन 5वां स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल लिटरेसी किसका भाग है? तो डिजिटल लिटरेसी ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी का, कंप्यूटर साइंस का और मीडिया का, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का भाग है। अगला प्रश्न है आपका, बिग 6 मॉडल में पहला चरण क्या है? बिग 6 मॉडल में पहला चरण आपका टास्क डिफिनेशन है ना, टास्क डिफिनेशन। और लास्ट का क्या है, पहले टास्क डिफिनेशन होता है, इंफॉर्मेशन सीकिंग होता है, फिर लोकेशन एक्सेस होता है, फिर और ये फिर सिंथेसिस होता है, फिर इवोल्यूशन होता है ना, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ये आपका। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पहले क्या करते हैं, टास्क डिफिनेशन करते हैं। टास्क डिफिनेशन होता है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सीकिंग होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन सीकिंग होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, लोकेशन एक्सेस, लोकेशन एंड एक्सेस होगा। फिर आपका होगा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ना। फिर अगला होता है आपका इवैल्यूएशन, नहीं, पहले सिंथेसिस होता है, पहले संश्लेषित करते हैं, सिंथेसिस होगा, फिर इवैल्यूएट होगा, इवैल्यूएशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ना, यही होते हैं बिग 6 मॉडल, टास्क डिफिनेशन से लेके इवैल्यूएशन तक। टास्क डिफिनेशन, इंफॉर्मेशन सीकिंग, लोकेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपको मैच करने के लिए आ सकता है। तो ACRL, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज रिसर्च लाइब्रेरी, इनके द्वारा 5 स्टैंडर्ड प्रदान किए गए थे। ठीक है, 5 स्टैंडर्ड। और स्नोकुल के क्या है, 7th पिलर है ना, 7th पिलर में आइडेंटिफाई से लेके आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवोल्यूशन, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट ना। और बिग 6 मॉडल ये कोलथाउ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें टास्क डिफिनेशन से लेके ना, टास्क डिफिनेशन से लेके अभी हम बात किए हैं, ये लास्ट तक आपका इवोल्यूशन होगा। ठीक है, इवैल्यूएशन। और कोलथाउ का क्या है, कोलथाउ या ISP मॉडल, दोनों के नाम से इसको जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ये कथन और निष्कर्ष से। ठीक है, तो पहला आपका है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में मदद करता है। हाँ, ये सही है। यह व्यक्ति को सही जानकारी उपयोग करना सिखाता है। ठीक है, ये भी सही है, तो दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फेक न्यूज की पहचान करना किसका हिस्सा है? तो वह मीडिया लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लास थोड़ी लंबी हो गई ना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड को हैंडल करना किससे जुड़ा है? तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी से। अगला क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। आपको यह ACRL का 5 स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, स्नोकुल के 7 पिलर्स और बिग 6 के 6 स्टेप्स। कोलथाउ मीन्स ISP मॉडल, दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपको सूचना की पहचान करना, सूचना को एक्सेस करना, सूचना का मूल्यांकन करना और सूचना का उपयोग, ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।
अब एग्जाम स्ट्रेटजी में मैचिंग से देखिए बहुत क्वेश्चन उसमें आते हैं ना। और जैसे इसमें मैचिंग में दे देगा कोई स्नोकूल का या तो कोई बिग सिक्स का, ठीक है, वो दे देगा एलिमेंट आपको, उसमें दूसरी तरफ लिख देगा बिग सिक्स मॉडल या किससे संबंधित है, आपको मैच कराना होगा। मॉडल कोलथाओ मॉडल ना, स्नोकूल मॉडल और बिग सिक्स मॉडल, ये तीनों मॉडल आप याद रखेंगे। एसेशन रीजन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर यह आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सेशन को लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ना। और आपके कोई सुझाव हो या आपको यह क्लास कैसी लगी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।